बैक टू नोरिन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ गेस्ट पोस्टिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहली जितनी भी पार्ट 4 तक हमने वीडियोस बनाई हैं वो गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर ही बनाई हैं और आज इसका पार्ट नंबर 5 है और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने बात की थी DA क्या है, DR क्या है, PA क्या है, स्पैम स्कोर के बारे में और ये जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगी, तो वो वीडियोस भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस पूरे कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना देंगे तो आप हमारे चैनल में उस प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी DA के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे DR के बारे में और DR को किस तरह से चेक किया जाता है। तो DR को चेक करने का मेथड भी सेम है जिस तरह से DA को चेक किया जाता है। आपने सिंपली गूगल में जाना है, सर्च बार में जाना है, वहाँ पे जाके आपने टाइप करना है DA चेकर। जिस तरह से आप लोग टाइप करते हैं वैसे ही आपने DR चेकर वहाँ पे जाके आपने टाइप करना है। तो इस तरह से मेथड इन दोनों का सेम है, तो इस तरह से आप लोग इसका DR भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बात आ जाती है वो है स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने वाली ये है कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो स्पैम स्कोर होता है वो किसी भी वेबसाइट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई क्लाइंट आपसे ये कहता है जिसने गेस्ट पोस्टिंग करवानी होती है तो ये सारी चीजें आपसे वो पूछता है कि ये सारी चीजें हमें बताएं कि उस वेबसाइट का DA कितना है, DR कितना है, PA कितना है, स्पैम स्कोर कितना है। DA ज़्यादा हो, PA ज़्यादा हो, DR ज़्यादा हो तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपका स्पैम स्कोर ज़्यादा है तो ये उस वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं होता या उसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्यों बढ़ता है। तो स्पैम स्कोर इसलिए बढ़ता है कि जब आप वहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी आप नहीं डालते, बल्कि डुप्लीकेट कंटेंट आप किसी का भी कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डाल देते हैं, तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है स्पैमिंग और इस वजह से जो है वो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो ये एक वेबसाइट की इस तरह से आप लोग उसकी जो भी क्वालिटी है ये आप चेक कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को आप गेस्ट पोस्टिंग में बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। अगर 10 से नीचे है तो वो जो है उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, 10 तक भी हो तो उसको अच्छा ही कंसीडर किया जाता है, आप उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस चीज़ की निशानी होती है कि वहाँ पर स्पैमिंग की गई है, वहाँ पे जो उसके अंदर कंटेंट डाला गया है कोई किसी भी तरह से वो डुप्लीकेट कंटेंट उसके अंदर जो है वो डाला गया है और इस तरह से उस वेबसाइट के अंदर स्पैमिंग की गई है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो अगली चीज़ आ जाती है वो है डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक नो फॉलो बैकलिंक के मुकाबले में इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ी वेबसाइट जिस तरह से गूगल है, गूगल जो है एक बड़ी साइट है, तो गूगल खुद जो है वो रिकमेंड कर रही होती है किसी अदर साइट के बारे में कि ये जो है एक सिक्योर साइट है तो आप इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स जिससे आप किसी भी वेबसाइट को जो है वो उसको जज कर सकते हैं कि इसके ऊपर आया गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, वो है ट्रैफिक। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो विजिटर्स कितने आ रहे हैं। सिंपली आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे जाके आपने सर्च बार में ट्रैफिक चेकर जो है वो आपने लिखना है। आप इसके बारे में कुछ फ्री टूल्स भी लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस साइट की ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं कि आया जिस साइट के ऊपर आप गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट आपका करवाना चाह रहा है तो उसने जो भी डिटेल्स आपसे पूछी हैं वो सारी डिटेल्स आप इस तरह से चेक करके तो आप उसको बता सकते हैं। तो ये थी आज की गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड वीडियो और इसमें हमने DA के बारे में, PA के बारे में, इसके अलावा हमने स्पैम स्कोर के ऊपर बात की जिसको SS बोला जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की बैकलिंक के बारे में, नो फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सबको हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो है वो हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग पेमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। उसके अलावा हमें कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए ज़्यादा बेटर और ऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक ऐसी स्किल है जो कि आपको आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेस इसको समझा जाता है और लोग कर भी रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।